एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। तो आप सभी अभ्यर्थी इस समय सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को कर रहे होंगे तो वो है आपका टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में आप जो पेपर लगा रहे हैं उन पेपर को अभ्यास करने के दौरान आपको कुछ बुनियादी बातों को याद रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको याद रखना चाहिए कि जो टेस्ट पेपर आप लगा रहे हैं वो आपके एग्जाम ट्रेंड से मिलता जुलता हो। दूसरी बात उसमें ये होनी चाहिए कि जो सिलेबस दिया गया है, सिलेबस के लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चंस उसमें पूछे जाए। तीसरी बात उसमें ये होना चाहिए कि वो क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए जो रिपीटेटेड या पुनरावृत्ति हो जाती है, जिसको ज्यादातर अभ्यर्थी जान देते हैं। चौथी बात यह है कि जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं उससे करंट अफेयर्स बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी होने चाहिए। अगर इस तरह का पेपर है तो आप ये मान के चलिएगा कि आपका पेपर बहुत बैलेंस्ड है और उसका जो अप्रोच है पेपर बनाने का वो भी सटीक है और आपको एग्जाम में ऐसे पेपर लगाने का जबरदस्त लाभ भी हो सकता है। तो इन सभी बातों को हम एक एक करके आपको अपने टेस्ट पेपर के माध्यम से बताते हैं। सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन है आपका सिंचाई परियोजनाओं से रिलेटेड है। ये करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन है। आप अब सिलेबस में देखिएगा, मध्य प्रदेश भूगोल इकाई 3 में क्या ये टॉपिक उल्लिखित है, तो आपको वहां पर ये टॉपिक मिलेगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आपने देखिए मैंने सुमेल करने वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, यानी सुमेल करने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने से आपको एक साथ 4 क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाते हैं, राइट। फिर दूसरी बात इसमें ये होती है कि जब आप इन सिंचाई परियोजनाओं को पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, अब आपको चाहिए कि मोहनपुरा या कुंडलिया इनके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल्स में पढ़ें, क्योंकि इनका इरिगेशन पोटेंशियल या इनकी सिंचाई संभाव्य क्षमता भी आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को ये बात को ध्यान रखना चाहिए। हमारा कोशिश ये रहता है कि हम उस टॉपिक से आपको जोड़ें। किसके माध्यम से? प्रश्नों के माध्यम से। प्रश्न आप देख ही रहे हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, आपका लघु वन उपज का है। अब आप सिलेबस उठाइए, क्या उसमें लघु वन उपज दिया गया है? तो दिया गया है। देखिएगा उठा के सिलेबस को, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिएगा आपका जो जैव विविधता संरक्षण स्थल है, ये भी आपका टॉपिक उसमें दिया हुआ, उससे क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो अपवाह तंत्र है या नदियां हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन पुनरावृत्ति वाले नहीं है। इनमें प्रश्नों को आपको कुछ नए प्रश्न आपको मिलेंगे। खपड़ी पानी पहाड़ किस एक खनिज अयस्क का क्षेत्र है? देखिए यहाँ पर भी ये पूछा गया है, जो वो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो शायद आपको पढ़ने में ना आया हो। लेकिन मैं यहाँ अभ्यर्थियों को ये बात कहना चाहता हूँ कि टेस्ट पेपर करने के बाद भले ही आपका स्कोर कम हो रहा हो, लेकिन जब आपका स्कोर कम हो रहा है तो आपको तुरंत समझ लेना चाहिए कि उस टेस्ट पेपर में आपको जो क्वेश्चंस थे वो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो आप पहले से नहीं जानते थे, और आप पेपर लगाने के बाद वो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। तो अब आप यहाँ पे ये बताइए कि आप प्लस हुए या माइनस हुए, आप दूसरे अभ्यर्थियों से प्लस हुए या माइनस हुए। विजिल आईएएस टेस्ट सीरीज का एक विजन हमेशा रहा है कि हम वो प्रश्न अपने टेस्ट सीरीज में बहुत कम पूछते हैं जो प्रश्न आपको आते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस का पेपर का नेचर देखिए, समझिए किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भारत के राज्यों में से किसमें सागौन के वन पाए जाते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन आसान भी। मध्य प्रदेश की राजकीय नदी है। मध्य प्रदेश के किस एक भौगोलिक प्रदेश में गर्मियां सामान्य और सर्दियां कठोर होती हैं? इन विच ऑफ द फिजिकल रीजन ऑफ मध्य प्रदेश समर इज माइल्ड एंड विंटर इज एक्सट्रीम? आपको एक साथ बाइलिंगुअल आपको क्वेश्चन मिलेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। कई बार ऐसा होता है कि हिंदी का पेपर अलग बनता है, इंग्लिश का पेपर अलग बनता है, तो इसमें एक भाषा की समस्या हो जाती है। कई बार हमें हिंदी समझ में नहीं आती, इंग्लिश समझ में आती, कई बार इंग्लिश समझ में आती, हिंदी समझ में नहीं आती है। तो ताकि आप उसको अच्छे से डील कर पाए क्वेश्चन को, तो इस तरह से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप जो आपके पिछले जो एग्जाम हुए 2020 और 21 में, उसमें जलवायु से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल आपसे पूछा जा रहा है, तो वो उसी तरह का प्रयास मैंने यहाँ पे किया है। निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? अब चूंकि देखा होगा आपने कि चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो काफी चर्चा में है, इसलिए ये प्रश्न यहाँ पे पूछा। देजला देवड़ा परियोजना किस जिले में है? एक करंट अफेयर्स सिंचाई का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे।
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस प्रकार की है? आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये भी आप कर सकते हैं। ये कुछ आसान प्रश्न है। यहाँ पे देखिएगा, अब ये क्वेश्चन चैलेंजिंग है कि मध्य प्रदेश का अधिकांश कपास क्षेत्र किस अंचल में आता है? मालूम है आपको, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। मध्य प्रदेश में कोयले के अधिकांश भंडार किस प्रकार के रॉक सिस्टम से रिलेटेड है? ये क्वेश्चन है। खजुराहो किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? आप जानते हैं नेशनल हाईवे से रिलेटेड क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है, एक क्वेश्चन तो कम से कम आ ही रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, योजना से रिलेटेड है। अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसमें मेंशन्ड है मध्य प्रदेश में कृषि पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग, और साथ में यहाँ पर योजनाओं का जिक्र किया गया है, तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चंस का आप तरीका देखिएगा पूछने का। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किस जिले में भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया? अब हो सकता है ये बहुत सारे अभ्यर्थियों ने सुना हो, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने नहीं भी सुना हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है। बुधनी इंदौर विद्युतीकृत रेल लाइन को केंद्रीय कैबिनेट ने कब मंजूरी दी? अब इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो इस प्रश्न के माध्यम से आप अपडेट कर लेंगे अपने को। खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य के बारे में देखिए क्वेश्चन पूछा है। पिछले वर्षों के पेपर को उठाइए, उसमें भी कुछ तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। साथ में आपके सिलेबस में मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें एक टॉपिक भी दिया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आता है बहुत सारे लोगों को नहीं आता। किस स्थान पर कोल बेड मीथेन पाया जाता है? फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आप सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, और वो ये बात है कि आप इस प्रकार के क्वेश्चंस पेपर का अभ्यास कीजिए, क्योंकि आपका अब ये अंतिम समय है और कहा जाता है अंत भला तो सब भला। इसमें आपको ये देखना है कि क्वेश्चन पेपर का जो बनावट है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो हमारी एग्जाम के दृष्टिकोण से कितना उपयोगी है, कितना हमारे लिए प्रोडक्टिव है। इस सब बातों को ध्यान में रखकर ही आपको टेस्ट सीरीज लगानी चाहिए। विजिल IAS ऐप पर 4 प्रकार के टेस्ट सीरीज के हमने प्रोग्राम वहाँ पे लॉन्च किए हैं, जिसमें एक जो हमारा सेगमेंट है उसमें 150 टेस्ट पेपर हैं, एक सेगमेंट में 100 टेस्ट पेपर हैं, दूसरा जो सेगमेंट है उसमें 50 टेस्ट पेपर हैं, और चौथा सेगमेंट है 20 टेस्ट पेपर हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी हमारे जो ये सेगमेंट हैं ये लगभग पूरे हो चुके हैं। केवल एक सेगमेंट जो 150 टेस्ट का है वो कुछ बाकी है। इसमें अगर आप देखेंगे तो हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों मीडियम में ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो यहाँ पर फिर से मैं एक बार आपको क्वेश्चंस दिखा सकता हूँ कि आप देखिएगा क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं। किस जिले में बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है? इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। मध्य प्रदेश में कौन सा पूरा जैव ईंधन नहीं पाया जाता है? ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको करने में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। किस एक हवाई अड्डे का नाम राजा भोज के नाम पर रखा गया है? ये सरल क्वेश्चन है। भोपाल, जबलपुर, बैतूल और खंडवा को जोड़ने वाला रेलवे जंक्शन है। तो आपको अब मैं सारे प्रश्न यहाँ पर एक एक करके नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो टेस्ट है, जो मैंने अभी आपको इसका सैंपल दिखाया है, ये टेस्ट आपको हमारे विजिल IAS इंदौर टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। साथ में इसका आंसर की भी मिलेगा ताकि आप उसको प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा ये टेस्ट पेपर हमारे विजिल IAS एप्लीकेशन पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट आप लगा सकते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चंस का प्रकार आप देख सकते हैं। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? ये क्वेश्चंस यहाँ पे पूछा गया। बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चंस इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा बता रहा हूँ, ताकि आपको ऐसा लगे कि ये पेपर हमारे लिए बहुत उपयोगी है। प्याज के उत्पादन में अग्रणी जिला पूछा गया है आपको। अब मैं सारे क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस यहाँ पे आपको नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फ्रेंड्स मैं ये कह सकता हूँ कि ये संपूर्ण जो टेस्ट सीरीज है उसमें जो शुरुआत में मैंने 4 बातें आपको बोली हैं वो सभी टेस्ट पेपर में मिलेंगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये पूरा 100% पेपर कॉपी पेस्ट है, या हमारे लिए जो एग्जाम में इससे लाभ होगा कि नहीं होगा ये आपको तय करना है ना। लेकिन जब तक आप लगाएंगे नहीं टेस्ट पेपर तो उसका आपको पता नहीं चलेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं
कि विजिल आईएएस इंस्टाग्राम भी हमने एक पेज बनाया है, उस पर भी हम रोज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस अपलोड करते हैं। साथ में मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डालते हैं और करंट अफेयर्स बेस्ड पोस्ट भी डालते हैं। उस पर हमारा फोकस ये रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मध्य प्रदेश के बारे में बताएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जान रहे हैं 2020 और 2021 का अगर आप पेपर उठा के देखें तो लगभग मध्य प्रदेश से 40 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए हमारा ये प्रयास रहता है, चूंकि एक छोटा सेगमेंट है और इसको थोड़ा सा हम इन डेप्थ जाके पढ़ेंगे, तैयार करेंगे, तो हमारा प्रीलिम्स बहुत अच्छा हो जाएगा और हम इसमें 80+ स्कोर कर पाएंगे। आप सभी अभ्यर्थियों को और जो भी प्रश्न आपके मन में हो, आप उन प्रश्नों को हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया चैनल है उन पर अपनी आप बात रख सकते हैं, मेरे को फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का जवाब समय रहते दूंगा ताकि आपको परीक्षा में आपको उसका लाभ मिले। तो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन जो हमारा था वो टेस्ट सीरीज को लेकर के था, टेस्ट सीरीज का जो नेचर है उसको लेकर के था। अब ये जो हमारी डिस्कशन है वो यहीं समाप्त होती है।